हेलो एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। दोस्तों स्वागत है आपका पेंडलम ईडीयू में। और आज हम फिर वापस लेकर आ गए हैं आपके लिए 7th मार्च थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस। तो 7th मार्च थर्ड शिफ्ट की सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की एनालिसिस है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग हमने निकाल लिए हैं जो पूछे गए थे इस शिफ्ट में। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखें तो अगर दोस्तों हम एक क्वेश्चन आया था यक्षगाना डांस पे, तो यक्षगाना डांस किस स्टेट से है, तो वो उसका आंसर होगा आपका कर्नाटका से ये यक्षगाना का डांस है। देन एक क्वेश्चन था टॉर इज द यूनिट ऑफ विच, तो प्रेशर की ये यूनिट होती है टॉर, इसकी एसआई यूनिट आपको पता होगी पास्कल होती है। देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इंटरनल एंगल ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये आपका एंगल होता है हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का 120 डिग्री इंटरनल एंगल पूछा गया था आपसे बेंजीन का, तो 120 डिग्री होगा इसका। देन पूछा गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन सेलिब्रेट कराया जाता है इंडिया में, तो वो है 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। देन बात करें अगले क्वेश्चन कलारीपट्टू डांस, कलारीपट्टू डांस जो है आपका केरला से बिलोंग करता है। ये मार्शल आर्ट फॉर्म का काइंड ऑफ अ मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस है ये। तो देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें रामासार कन्वेंशन पूछा था। रामासार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच, अगर ये पूरा एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिले हैं इसके हमें, पर रामासार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच पूछा गया था, तो वेटलैंड से रिलेटेड होता है रामासार कन्वेंशन। देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मेक इन इंडिया इज गिवन बाय विच मिनिस्टर। देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इन प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कि प्रोपेन होता क्या है दोस्तों, C3H8 जो है वो होता है आपका प्रोपेन, मीथेन इथेन देन प्रोपेन। तो प्रोपेन आपका होता है C3H8, तो कार्बन टोटल 3 हैं, हाइड्रोजन आपके 8 होते हैं प्रोपेन में। देन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय हुम, हमें पूछा गया था एडवोकेट जनरल जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एडवोकेट जनरल को। देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन था स्वराज पार्टी से दोस्तों, हु इज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी जो है इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर बनाई थी, बट ऑप्शन में जौन सा था आपका CR दास या मोतीलाल नेहरू, आप उसके हिसाब से आपका वही आंसर होगा सही। देन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था आपका दोस्तों, एक क्वेश्चन था बायोलॉजी से राइबोसोम पूछा गया था। राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है फ्रीली घूमता है राइबोसोम। देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उड़ान स्कीम से पूछा गया था, एब्रीविएशन दी गई थी उड़ान स्कीम, और एब्रीविएशन से दोस्तों पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड मैम ने भी आपको बताया होगा पिछली शिफ्ट के एनालिसिस में कि आपके जो करंट अफेयर्स और ये जो आपके एब्रीविएशन वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स क्विज से, डेली करंट अफेयर्स जो हम क्वेश्चंस डालते हैं उनसे, तो आप उनको जाके पढ़िए दोस्तों। तो उड़ान स्कीम में ए होता है, उड़ान स्कीम का पूरा फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, तो आपका ए जो है आम को रिप्रेजेंट करता है। देन पूछा गया था हु रोट द ग्रेट इंडियन नोवेल, तो शशि थरूर जो है उन्होंने लिखा था ग्रेट इंडियन नोवेल। देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बोला गया है विच मॉन्यूमेंट हैज बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय नरेंद्र मोदी इन वेस्ट बंगाल, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है आपका, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये जो है आपका डेडिकेट किया गया है अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा। देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, दोबारा SSC ने रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये फ्री का नंबर आपको मिल गया होगा, हमारी एनालिसिस में हमने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आया था आपका। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो GC मुर्मू है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। तो ये क्वेश्चन देखिए आप अगर एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक नंबर ये बड़े आराम से मिल जाता। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन था विच इज़ नॉट द नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो है उसका नेबरिंग स्टेट ऑप्शन में दिया गया था उड़ीसा, तो उड़ीसा इज नॉट द नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम, तो नेशनल एम्बलम में कैमल नहीं होता है, सो कैमल वॉज द राइट आंसर, तो कैमल आपके ऑप्शन में भी था, तो यही आपका सही आंसर था। देन देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिन फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों इस पेपर में, जिन फिलॉसफी जो जैनिज्म की फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म है ये, फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैनिज्म की फिलॉसफी, जिन फिलॉसफी के उन पॉइंट्स से रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला हमें। देन एक क्वेश्चन था आपका वन क्वेश्चन रिलेटेड टू पगोड़ा रॉक, पगोड़ा रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देन आपका एक क्वेश्चन था वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये नहीं मिल पाया, बट वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर आप NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे देखेंगे तो वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये थी आपकी दोस्तों जनरल अवेयरनेस की एनालिसिस। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा आप कहोगे
कि करंट अफेयर्स के 8 कुछ शिफ्ट में 8 से 9 10 क्वेश्चन भी देखने को मिले करंट अफेयर से, बट इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स कम था। बट आपका ओवरऑल जनरल अवेयरनेस का ये वाला जो सेक्शन था थोड़ा सा क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट जो हुई हैं उनसे। तो ये थी जनरल अवेयरनेस। यहाँ से आप देखते हैं दोस्तों इंग्लिश में क्या पूछा गया है। इंग्लिश में दोस्तों पूछे गए थे आपसे, इंग्लिश में था आपके सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम्स में पूछा गया आपको मेलाइज का सिनोनिम या एंटोनिम। मैं आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स बता देता हूँ। तो मेलाइज का मीनिंग जो होता है आपका दोस्तों वो होता है आपका इल विल। इल विल मतलब कि आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो, इल विल एक बुरी सोच, बुरी थिंकिंग किसी के बारे में, तो वो मेलाइज हो कहलाया जाता है। देन बात करें थ्राइव की, तो थ्राइव का मतलब होता है प्रॉस्पर करना, मतलब कि बढ़ना, किसी को बढ़ावा देना। तो प्राइस प्रॉस्पर इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ थ्राइव। कॉन्कर, कॉन्कर मतलब कि कंट्रोल करना, टेक कंट्रोल ऑफ, जीतना किसी चीज़ को। तो टेक कंट्रोल ऑफ जो है आपका कॉन्कर का मीनिंग हो जाएगा। देन असॉल्ट की बात करें तो असॉल्ट इज कि आप किसी के ऊपर फिजिकल अटैक करें, अगर किसी के ऊपर फिजिकल अटैक किया जाए तो उसको असॉल्ट कहते हैं दोस्तों। तो ये वर्ड से आपके सिनोनिम एंटोनिम्स में। देन बात करें हम आपका एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। देन बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिस स्पेल्ड से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक के ऑप्शन से कमीशन, कलेक्शन, कमिटी, कॉरेस्पॉन्ड। देन एक क्वेश्चन के ऑप्शन थे 40, 50, 90 एंड 60। तो इसमें 40 की स्पेलिंग जो है ना वो गलत दी गई थी, आपको दी गई थी FOURTY। 40 की स्पेलिंग ये नहीं होती दोस्तों, 40 की होती है FORTY। तो ये था आपका मिसेस फेल्ड से क्वेश्चन। देन बात करें इडियम एंड फ्रेजेस से, तो इडियम एंड फ्रेजेस में 2 इडियम्स आए थे, कट एंड ड्राइड और एक एट लार्ज। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीटली सेटल्ड। कंप्लीटली सेटल्ड मतलब आप कंप्लीटली सेटल हो गए हो किसी चीज़ में, देन दैट्स कॉल्ड कट एंड ड्राइड, यू आर कंप्लीटली सेटल्ड। सो एट लार्ज का मीनिंग होता है, एट लार्ज का मीनिंग बहुत ईजी है, ये एक ईजी आपका इडियम एंड फ्रेजेस में आ गया। एज अ होल मतलब एट लार्ज मतलब कि सब कुछ एक साथ समाया हुआ है, एट अ होल इन जनरल। तो एट अ होल जो है टोटल, इन टोटल जो है उसको बोल देते हैं हम एट लार्ज। तो ये था आपका जो है इडियम एंड फ्रेजेस से। देन क्लोज टेस्ट आए पे 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और क्लोज टेस्ट बेस्ड था आपका वुडन डॉल पे। वुडन डॉल पे आपका क्लोज टेस्ट बेस्ड था। देन PQRS टाइप से एक क्वेश्चन था, एंड आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये थी आपकी इंग्लिश सेक्शन की एनालिसिस। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की एनालिसिस। तो लॉजिकल रीजनिंग में जो है आपके इसमें थोड़ा सा इस बार की लॉजिकल रीजनिंग में आपका थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, हल्का सा एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो क्वेश्चंस के पार्ट है वो पहली बार देखने को मिला है हमें। जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी उन सब में, जिससे लास्ट शिफ्ट में आपको कैलेंडर देखने को मिला नया, तो कुछ ना कुछ नया एक क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग में डाल दे रही है SSC। कैलेंडर अभी तक किसी शिफ्ट में नहीं आता, पिछली शिफ्ट में आपका देखने को मिला। देन आपका एक एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आया था, वो देखने को मिला। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, मैं वही डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्या कहूँगा मैं, डायरेक्टली आपको मैथ का पार्ट जो है इसको मैं एनालिटिकल रीजनिंग में ले रख रहा हूँ, बट ये है एक्चुअली में पूरा प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट से। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। इसमें पूछा क्या गया था आपको बोला गया था 5.5 रुपीज़ पर एग के रेट से एक आदमी, 1 मैन जो है परचेज करता है आपका टोटल 1 डजन एग्स। 1 डजन एग्स सब। तो होता क्या है कि 2 एग्स जो हैं आपका ब्रोक यानी कि टूट जाते हैं। देन वो सेल करता है 7.7 रुपी पर एग, जो रिमेनिंग एग्स हैं उनको। तो उसका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, ये आपको पूछा गया था। अब ये रीजनिंग में पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट इज जस्ट कि आपका थोड़ा सा इससे क्वेश्चन इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन है, बट आपको रीजनिंग में इज जस्ट कि ये आपके जो कंसंट्रेशन चल रही होती है उसमें थोड़ा सा एक हल्का सा डिस्टर्बेंस दे देता है। तो 5.5 रुपीज़ पर एग के हिसाब से 1 डजन एग खरीद लिया आपने, तो आपका टोटल जो कॉस्टिंग हो गई 12 एग की, वो हो गई इंटू 12 कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 66 रुपीज़। अब 2 एग्स ब्रोक हो चुके हैं, मतलब 2 एग्स टूट गए हैं, तो आपके पास 10 एग बचे हैं, 10 अंडे बचे हैं, एंड 7.7 के रेट से आप अगर उन 10 अंडों को बेचोगे तो आपको टोटल 77 रुपीज़ का आप सेलिंग प्राइस दोगे। कॉस्ट प्राइस आपका 66 था, सेलिंग प्राइस 77 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको 11/66 इंटू 100, यानी कि ये आ गया आपका 100/6, यानी कि 16 होल 2/3%। ये था इसका सिंपल सा आंसर दोस्तों।
देन आपका एक क्वेश्चन एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, आयु से एज रिलेटेड क्वेश्चन भी एक इस शिफ्ट में देखने को मिला। देन बात करें दोस्तों हम नंबर सीरीज से, तो नंबर सीरीज से दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिला है नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था आपका 1, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 21 एंड 29। तो आपको एक इसकी वैल्यू बतानी थी। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1+4 करोगे तो आप 5 मिल जाएगा, एंड 5+4 करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, 21+8 कर रहे हो तो 29 मिल रहा है। यानी कि इस डिजिट में अगर आप इधर जा रहे होंगे तो +8 कर रहे होंगे, और इस डिजिट में जा रहे होंगे इधर से इधर तो +6 जरूर करा जा रहा होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी सॉरी +6 कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आप ऐसा क्या करो, 9+6 अगर आप करोगे तो 15, एंड 15+6 अगर आप अगेन करते हो तो आपको 21 मिल जा रहा है। तो +6 करने के लॉजिक से आपका 15 जो था इसका सही आंसर था दोस्तों। तो ये तो हुई नंबर सीरीज की बात। आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस थे, एनालॉजी से क्वेश्चंस आए थे आपके, एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चंस के अराउंड एनालॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनालॉजी का जो नंबर बेस्ड था एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या था, 3 रिलेटेड टू 20 था, तो 7 रिलेटेड टू विच वन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन आपके थे 108 था, एक 100 था ऑप्शन में। तो 3 आप बोल सकते हो कि 3 इंटू अगर आप ट्वाइस कर दो 3 का एंड देन अगेन मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो आपको क्या मिलेगा, 3 2 6 एंड 6 3 18 + 2 करने पे आपको ये मिल जा रहा है। इसी लॉजिक के हिसाब से आप जाते तो 7 इंटू 2 7 का ट्वाइस एंड इंटू 7 अगेन कर दोगे तो 14 इंटू 7 होता है आपका 98, एंड 98 + 2 जो है आपका 100 आ जा रहा था। तो उस लॉजिक से आपका ये जो आंसर था वो 100 था। देन एक क्वेश्चन था आपका एनिमल्स की साउंड पे रिलेटेड। हॉर्स की साउंड दिया गया था आपको, हॉर्स की साउंड जैसे नी होती है, तो सिमिलरली आपको एक और एनिमल की साउंड पूछी गई थी, एक और एनिमल की साउंड पूछी गई थी। तो एनिमल के साउंड्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग में इस शिफ्ट में। देन दोस्तों काउंटिंग फिगर्स से आपका एक क्वेश्चन था। देन मिरर इमेज से आपका एक क्वेश्चन था, एंड ब्लड रिलेशन से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ओवरऑल मैं कहूँगा तो नॉन वर्बल से आपके 4 to 5 क्वेश्चन एज यूजुअल रिपीट हो रहे हैं, मतलब एज यूजुअल नॉट रिपीट, एज यूजुअल उतने ही क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के एनालिसिस, जितने भी हमें क्वेश्चंस मिले उन सब की। देन बात करते हैं अब क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन से हमारे को काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांट सेक्शन की एनालिसिस में। तो देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले ज्योमेट्री को देख लेते हैं हम। ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं? ज्योमेट्री से दोस्तों 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें, 4 to 5 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्री के दोस्तों। ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन देखते हैं हम ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हमें क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया था, उसकी दोनों साइड्स दे दी गई थी, ये भी 15 थी, ये भी 15 थी, एंड देन जो है आपको ये एंगल आई थिंक 90 डिग्री दिया था, एंड आपको एरिया पूछ लिया था। तो एरिया आप डायरेक्टली बता सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू साइड हाइट इंटू 15, यानी कि 225/2, ये इसका एरिया आ गया था दोस्तों। देन एक क्वेश्चन आपका जो है ज्योमेट्री से और था, पूछा गया था। ज्योमेट्री से क्वेश्चन क्या था वो दोस्तों, आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया था, 3, 4 और 5 उसकी साइड दे दी गई थी। तो अब 3, 4, 5 आपको एंगल कुछ नहीं बताता है इसमें, जस्ट आपको 3, 4, 5 साइड्स दी थी। 3, 4, 5 साइड्स का आपको पता है ट्रिपलेट बनता है। सो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और आपका एरिया पूछा गया था डायरेक्टली इस ट्राइंगल का, तो एरिया आपका हाफ इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर। तो ये था आपका दोस्तों ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन। एंड देन बात करें हम ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन और देखने को मिला है हमें। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन ये था आपका, एक ट्राइंगल दिया गया था आपको ABC, उसमें AB की वैल्यू आपको दे दी गई थी 7.8, एंड इधर दे दी गई थी आपको 11.7, एंड BC की वैल्यू दी गई थी आपको 13, BC की वैल्यू आपको 13 दी गई थी। अब बोला गया था आपको कि एक एंगल बाइसेक्टर AD जो है वो BC पर जाके डलता है, तो आपको DC की वैल्यू बतानी थी, DC की वैल्यू पूछी गई थी आपसे। तो बहुत ही ईजी है, आपको पता है ये प्रॉपर्टी की अगर आपका एंगल बाइसेक्टर, कोई भी एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है, तो वो उसके सामने की जो साइड्स हैं एंगल बाइसेक्टर्स के, यानी कि BD और DC जो हैं, BD और DC जो है आपकी वो किस रेशो में डिवाइड होंगी, BD और रेशो डिवाइड होंगी, BD अपॉन DC जो होगा वो उस रेशो में डिवाइड होंगी AB और AC के रेशो में। तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली ये 7.8 रेशो
11.7 रेशो में डिवाइड होंगी। अब आपको टोटल सम 13 दिया गया है, तो आप बोल सकते हो कि DC की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 11.7 अपॉन 7.8 प्लस 11.7 यानी कि 7.8 प्लस 11.7 करोगे तो आपको मिलेगा 19.5। तो 19.5 इंटू 13 आप इसको डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 39 3 या 117 एंड 39 5 या 195। तो ये आ जाएगा आपका 39 अपॉन 5 यानी कि 5 7 35 और 8 40 7.8। तो दैट विल बी इक्वल टू 7.8। तो DC की वैल्यू जो आई थी आपकी दोस्तों वो आ रही थी 7.8। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये आप आई होप आपने बड़े आराम से कर भी लिया होगा। देन बात करें हम, आपकी एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों ज्योमेट्री से। अब उसमें थोड़ा सा डाटा हमें बताया, पूरा डाटा क्लियर नहीं हुआ है। ABC एक ट्रायंगल दिया गया था आपको, उसकी साइड्स बताई गई थी आपको, एक 12 थी, एक 10 थी, एक 15 थी एंड एक सर्कल ड्रॉ किया गया था उसमें। अब ये नहीं बताया गया हमें कि उस सर्कल में पूछना क्या चाह रहे थे वो। तो अगर वो इन रेडियस पूछना चाह रहा था तो आप डायरेक्टली पता है आपको कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इंटू एस, दैट विल बी इक्वल्स टू इन रेडियस इक्वल्स टू आपका डेल्टा अपॉन एस, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन इन सेमी पैरामीटर। तो ये आप डायरेक्टली निकाल भी सकते थे दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप निकल जाएगा डेल्टा जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाइएगा आप, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एंड नीचे जो है आपका एस दिया गया है, आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका बड़े आराम से आंसर भी आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका ज्योमेट्री कोई पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। देन बात करते हैं हम आपका ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिगो से आपके दोस्तों, ट्रिगो से अगेन 2 से 3 क्वेश्चन जो है ट्रिगो से पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या थे मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन था आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइन 23 अपॉन कॉस 67 दिया गया था माइनस कॉस 23 अपॉन साइन 67 दिया गया था। आपको इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अब आपको पता है दोस्तों 23 प्लस 67 90 होता है एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन 23 से कॉस 67 एंड कॉस 23 से साइन 67, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 0। तो 0 इसका सही आंसर था। देन दोस्तों ट्रिगो के अगर आपको और कोई क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। अब डिस्कस करते हैं हम इसमें अलजेब्रा से। अलजेब्रा से क्या क्वेश्चन आए थे दोस्तों, अलजेब्रा से आपके क्वेश्चन आए थे 3 to 4 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा सेक्शन से पूछे गए हैं। अलजेब्रा से क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको a स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की पावर 4 ये दिया गया था आपको एंड आपको बोला गया था वो 50 है। तो आपको पूछा गया था आई थिंक a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4 जो है आपको पूछा गया था। तो जो हमें बताया गया है स्टूडेंट से तो यही था। अगर कुछ इसमें वो हो, आपको डिस्क्रिपेंसी हो तो आप हमें बता दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। तो इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये हो गया आपका ऊपर a की पावर 8 प्लस 1 अपॉन a की पावर 8 इक्वल्स टू 50 एंड ये a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4 है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4 का होल स्क्वायर जो होगा हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a की पावर 8 प्लस 1 अपॉन a की पावर 8 माइनस 2। ये आपका जो था 50 प्लस 50 माइनस 2 यानी कि 48 हो जाएगा एंड अंडर रूट ऑफ 48 जो होगा इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन एंड देन आपका अलजेब्रा से, हाँ तो दोस्तों ये थे आपके अलजेब्रा से क्वेश्चंस। अगर आपको और कोई क्वेश्चन याद है तो आप हमें लिख के बता सकते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस में से। एक क्वेश्चन दोस्तों कुछ ऐसा भी था, 25a स्क्वायर की वैल्यू 9 दी गई थी आपको, 25a स्क्वायर की वैल्यू 9 दी गई थी आपको एंड आपको पूछा गया था कि a की वैल्यूज कितनी होंगी। तो ये डायरेक्टली आप बता सकते हो, a हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3/5 यानी कि 2 वैल्यूज हो जाएंगी। इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। देन जो है अब हम देखते हैं कि आपके मेंसुरेशन से क्या क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन से बात करें तो दोस्तों मेंसुरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन था आपका कि आपको सर्कल की रेडियस दे दी गई थी, उसका एरिया पूछा गया था आपसे। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, आप डायरेक्टली इसमें बता ही सकते हो, इसमें मैं भी क्या ही बताऊँ आपको, ये तो सबने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों ये था आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन जो पूछा गया था। देन अब बात करते हैं हम अरिथमेटिक सेक्शन की। तो अरिथमेटिक सेक्शन से दोस्तों क्या आया था, अरिथमेटिक सेक्शन से आपका सबसे पहले हम चेक करें आपके टॉपिक
नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आया है दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आया है। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन क्या था दोस्तों, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 अपॉन 74 का रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा गया था आपसे दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली, आप इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर की पावर 70 प्लस 7 का स्क्वायर की पावर 35, सॉरी 70 की 35, ये हो जाएगा 35 एंड अपॉन 74। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 35 और 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35 अपॉन 74। आपको पता होगा दोस्तों, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस b लिखा हो तो वो जो है a की पावर n प्लस b की पावर n का एक फैक्टर a प्लस b भी होगा, अगर n जो है आपका ऑड है तो। n अगर ऑड है तो a प्लस b भी एक फैक्टर होने वाला है a की पावर n प्लस b की पावर n का, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्टली बोल सकते हो आप 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम से। देन जो है हम बात करें आपका टाइम एंड वर्क से, तो टाइम एंड वर्क से दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक जो है एक 6 डेज में काम कर लेता है खत्म, बी जो है 9 डेज में काम खत्म कर लेता है, ए बी और सी मिलके जो है तीनों वो 3 डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो आपको पूछा गया था कि सी अलोन कितने दिन में काम खत्म कर देगा। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 6, 9 और 3 का एलसीएम आएगा दोस्तों आपका 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 3 6 जा 18। तो ये आ गया आपका ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2 एंड ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 6। तो बचा कितनी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी यहाँ से आप बोल सकते हो 3 प्लस 2 इनकी 5 हो गई और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी हो गई 1। सी की एफिशिएंसी 1 आ गई तो टोटल वर्क 18 था, 18/1 यानी 18 डेज में सी अलोन खत्म कर देगा पूरे के पूरे वर्क को। ये था दोस्तों टाइम एंड वर्क से इजी सा क्वेश्चन। देन बात करें हम आपका रेशियो प्रपोर्शन से, तो रेशियो प्रपोर्शन से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो प्रपोर्शन से भी अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया गया था आपको, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया गया था, वो दिया कितना गया था आपको 65 दिया गया था। इन अ क्लास टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 65 एंड आउट ऑफ देम 35 आर द नंबर ऑफ बॉयज। तो 35 बॉयज थे उसमें दोस्तों। तो आपको पूछा गया था बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है। तो इसमें क्या करना था आपको, गर्ल्स निकाल लेनी थी, गर्ल्स कितनी होगी 30, 35 रेशियो 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी इक्वल्स टू 7:6। तो 7:6 इसका सही आंसर था दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात हुई। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन से बाद हम देखते हैं, हाँ तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था आपको दोस्तों, बोला गया था आपको मार्क प्राइस जो है आपका सीपी से 60% अबव मार्क किया गया है, एक आइटम को मार्कअप किया गया है 60% अबव, तो 160% ऑफ सीपी हो गया मार्क प्राइस। एंड देन बोला गया था आपको कि डिस्काउंट दिया गया आपको अगर 25% का, तो आपका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एम पी अपॉन सी पी की वैल्यू हो गई दोस्तों 160%, यानी कि 160/100। देन आप बोल सकते हो कि आपको पता है एम पी अपॉन सी पी का रेशियो क्या होता है, एम पी अपॉन सी पी का रेशियो होता है आपका दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 8/5 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट आपका दोस्तों यहाँ से आ गया 75, तो ये आ गया आपका 15 एंड ये हो गया आपका 120 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया दोस्तों 20%। तो 20% वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं एक क्वेश्चन आपका और SI/CI से और डिस्कस कर लेते हैं। SI/CI से एक क्वेश्चन आया था आपका दोस्तों। क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका SI/CI से, SI दिया गया था आपको 5 साल के लिए, SI फॉर 5 ईयर्स जो है आपका दिया गया था एट द रेट ऑफ 7%, एट द रेट ऑफ 7% जो है इक्वल बोला गया था आपको, वो नहीं आपको दिया गया था डिफरेंस बिटवीन SI ऑफ 5 ईयर्स एट 7% एंड SI ऑफ 3 ईयर्स एट 5% इज 475 दिया गया था दोस्तों। तो आपको पूछा गया था कि प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। अभी इसमें कुछ नहीं करना था आपको, 5 7 35 यानी कि 35p आपका पहले का वो हो गया SI एंड देन 35p अपॉन 100, एक्चुअली 35p अपॉन 100 आपका पहले का SI हो गया एंड ये हो गया आपका 15p अपॉन 100 आपका दूसरे बार का SI हो गया, या इक्वल टू 475 कर लीजिए।
तो आपका आंसर आ जाएगा 20p इक्वल्स टू 47500 एंड p की वैल्यू यहाँ पे आपकी डायरेक्टली आ जाएगी रुपीज, दैट विल बी इक्वल टू 2375 जो है आपका इसका सही आंसर आ रहा था। प्रिंसिपल 2375 आ रहा था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों टोटल पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपकी जो क्वांट सेक्शन आया था आज की आपकी जो पेपर की मैथ थी उसकी पूरी एनालिसिस आ गई है आपके सामने। सारे क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। तो पैटर्न देखते चलिए दोस्तों कि किस टाइप से आ रहा है। हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन एकदम रिपीट हो जाए आपके पास, क्योंकि रिपीट भी कर रहे हैं एसएससी वाले। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे पेपर आपका इजी है चाहे पेपर आपका हार्ड है, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। आपको अपना बेस्ट देना है, उस चीज़ पे फोकस कीजिए दोस्तों, एंड यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम बिल्कुल श्योरली। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करके आने वाले हैं। इतनी अच्छे से हमने आपको एनालिसिस दे दी है। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब अगली शिफ्ट के एनालिसिस में, जो कि आपका, क्योंकि कल तो पेपर शायद नहीं होने वाला है आपका, तो कल पेपर नहीं है तो अब आपके पास पूरा टाइम है। पूरा एनालाइज करिए, लास्ट की जितनी शिफ्ट्स हो चुकी है हमारी उन सबको एनालाइज कीजिए। करंट अफेयर जो पड़े हमारी वेबसाइट पे उन सबको देखिए दोस्तों। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा एकदम डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं इन एग्जाम्स में, आपने देखा भी होगा, मैम ने भी बताया होगा आपको। तो दोस्तों ये पेपर में जो है आप थोड़ा सा करंट अफेयर देख लीजिए। हमारी वेबसाइट pendulumedu.com पे आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा स्ट्रिप में, वेबसाइट को जाके विजिट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एनालिसिस लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से, बाय बाय।